गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। टेलीस्कोप का यूज क्या होता है कि किसी भी हमें जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जिस टाइप में सन, मून, ठीक है, तो टेलीस्कोप एक डिवाइस है जिसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर यदि कोई ऑब्जेक्ट है उन्हें देखने के यूज आता है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया था कि ऑब्जर्विंग स्पेस, कि स्पेस को हमें यदि हमें देखना है स्पेस में क्या क्या है, कैसे कैसे उनका साइज है, क्या होता है, तो उसी के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, टेलीस्कोप। ठीक है, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ था कि इन 1608 बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट और रिसर्चर थे जिन्हें चीज़ें दिखाई देती थी। जैसे सपोज करो उन्हें हम सबको सन दिखाई देता है, मून दिखाई देता है, लेकिन हमें उनके बारे में एक्चुअलिटी में कुछ भी पता नहीं था कि हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, हम उनको कैसे देख सकते हैं कि रियल में उनका क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या उनका कोई भी फॉर्म है, क्या क्या उनमें प्रेजेंट रहता है। तो उनको क्लियरली विजन करने के लिए साइंटिस्टों को, रिसर्चर को कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो इन 1608 एक साइंटिस्ट रिसर्चर थे, गैलीलियो। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टेलीस्कोप फॉर्म किया था। उन्होंने फर्स्ट टेलीस्कोप बनाया था इन 1608। ठीक है, बेसिकली टेलीस्कोप में होता क्या है कि इसमें दो लेंस होते हैं। यदि हम बेसिक टेलीस्कोप का बात करें तो इसमें क्या रहता है, टू लेंस रहते हैं, जिसमें से एक लेंस रहता है ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट लेंस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, सेकंड लेंस होता है आई पीस। ठीक है, तो दो, यदि हम बेसिक टेलीस्कोप का बात करें तो बेसिक टेलीस्कोप में कितने लेंस रहेंगे, दो लेंस रहेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आई पीस। तो हमेशा याद रखना, द साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइज ऑफ आई पीस। क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज इसलिए बड़ा रखा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज इसलिए बड़ा रखा जाता है क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो उससे ज़्यादा नंबर ऑफ अमाउंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट क्या होना चाहिए, लेंस पर इंसिडेंट होना चाहिए। इसलिए क्या किया गया था, ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज क्या रखा जाता है, बड़ा रखा जाता है। और आई पीस क्या होता है, आई पीस हमेशा नियर द आई प्लेस होता है। आई पीस लेंस हमेशा कहाँ प्लेस्ड होता है, नियर द आई प्लेस्ड होता है। इसीलिए आई पीस लेंस का हमेशा साइज छोटा रखा जाता है। इसीलिए आई पीस लेंस का साइज हमेशा कैसा रखा जाता है, छोटा रखा जाता है। ठीक है, तो गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप बनाया जिसमें दो लेंस थे, पहला ऑब्जेक्टिव लेंस और सेकंड कौन सा था, आई पीस लेंस। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट हो गया, द साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ आई पीस लेंस, द साइज ऑफ आई पीस। इसका रीजन क्या था, द रीजन इज दैट, रीजन क्या था, द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट is present at the large distance so that maximum number of light will incident, maximum number of light will incident on the surface of ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा रखने का रीजन क्या था
कि ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा दूर है। यदि हम बात करें सन का, तो सन मिलियन ऑफ ईयर्स दूर है, ठीक है। ऐसे ही मून का भी अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो यदि हमें इनका क्लियर इमेज फाइंड आउट करना है, कोई भी चीज़ हमें कब दिखाई देगी, जब उसका क्लियर इमेज फॉर्म होगा। तो इनका क्लियर इमेज फॉर्म करने के लिए क्या किया जाता है कि हम हमेशा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका साइज हमेशा क्या लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं देन आई पीस, ठीक है। तो यदि अब हम लाइट का बात करते हैं, अब हम किसका बात करते हैं, लाइट का बात करते हैं। तो लाइट हमेशा किस टाइप में रहती है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब लाइट क्या है, कॉम्बिनेशन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेव्स का। ये मैंने पहले भी आप लोगों को क्लास में बताया था कि लाइट कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें कौन कौन सी पाई जाएंगी, रेडियो वेव पाई जाएंगी, माइक्रोवेव पाई जाएंगी, ठीक है। रेडियो वेव्स होंगी, माइक्रोवेव होंगी, और इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ठीक है। फिर एक्सरे, गामा रे, ये पूरा इनका क्या होता है, स्पेक्ट्रम रहता है। जो मैंने आप लोगों को बताया था कैसे वेवलेंथ इंक्रीज करता है, कैसे वेवलेंथ डिक्रीज होता है, किधर की से किधर साइड में जाके फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो एक काम करना है, जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था लाइट कैसा रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता है सबसे पहले, माइक्रो, फिर रेडियो, फिर आता है इंफ्रारेड, फिर विजिबल रीजन आता है, अल्ट्रावायलेट होता है, फिर एक्सरे आता है, फिर गामा रे आता है। यदि हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा लगातार क्या होता है, वेवलेंथ डिक्रीज होता है। राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बार इनको दोबारा से पढ़ लेना। तो यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमें सिर्फ कौन सा रीजन दिखाई देता है, विजिबल रीजन। हमें सिर्फ कौन सा रीजन दिखाई देता है, विजिबल रीजन दिखाई देता है। और विजिबल रीजन का जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है, यदि हम लाइट के केस में बात करें तो विजिबल रीजन का जो रेंज है, रेंज ऑफ विजिबल रीजन, ये कितना होता है, ये होता है 3800 एंगस्ट्रॉन्ग से 7600 एंगस्ट्रॉन्ग के अप्रॉक्स रहता है, ठीक है। इसमें भी 7 डिफरेंट कलर होते हैं, ये भी बताया था, वी, आई, वी, जी, वाई, ओ और आर, ठीक है। इस टाइप में रहते हैं। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड का। यदि विजिबल रीजन में बात करोगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, तो रेड का क्या रहता है, मैक्सिमम वेवलेंथ। और वायलेट का क्या होता है, मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। येलो का मिड वेवलेंथ बोल सकते हैं हम इन दोनों को, क्योंकि वायलेट और रेड का यदि हम दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली येलो के इक्वल आता है। तो यदि हम V से R की साइड जाएंगे, V से किधर जाएंगे, R की साइड, तो जब हम V से R की साइड मूव करेंगे तो हमारा वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लैम्डा इंक्रीज, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो हमारा डेंजर का साइन है वो हमेशा किससे बनाए जाते हैं, रेड कलर से बनाए जाते हैं, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा रहता है देन अदर कलर। तो इसलिए वो ज़्यादा डिस्टेंस तक क्या हो सकता है, विजिबल हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम टेलीस्कोप पर पहुंच चुके हैं, और टेलीस्कोप में हम लोग क्या बात कर चुके हैं कि टेलीस्कोप क्या है, कॉम्बिनेशन है लेंसेज का। तो पहले जब स्टार्टिंग में बनाया गया था तो स्टार्टिंग में सिर्फ टेलीस्कोप में क्या रहते थे, लेंस रहते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे साइंस ने क्या किया, ग्रोथ किया, और रिसर्चर ने क्या किया कि उसमें लेंस के साथ साथ मिरर का कॉम्बिनेशन भी यूज करना स्टार्ट किया। लेंस के साथ साथ मिरर भी कंबाइन करने लगे। उसकी वजह से वहां पर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी फॉर्म होने लग गए। वहां पर क्या फॉर्म होने लग गए, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी फॉर्म होने लग गए। तो रिफ्लेक्टिंग जब टेलीस्कोप हुआ उसमें कॉनकेव मिरर का भी यूज होने लगा, प्लेन मिरर का भी यूज होने लगा।
तो सिंपल जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप था उसमें किस किस का यूज होता था, सिर्फ लेंस का, सिर्फ किसका यूज होता था, लेंस का। और उसके बाद जैसे जैसे साइंस ने आगे बढ़ा, उन्होंने किसका यूज करना स्टार्ट कर दिया, मिरर का भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उसकी वजह से उन्हें, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, उसका साइज को लेकर, उसका कलर डिफ्रेंशिएशन को लेकर लाइट के को, ठीक है, उन सब की वजह से क्या होने लगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में। इसीलिए हमें जरूरत पड़ा था किसका, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में डिस्कशन करेंगे।